राम राम भाई सभी को। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सी ग्लैंड से कौन सी हार्मोन निकलती है या कौन सी ग्रंथियां से कौन सी हार्मोन निकलती है। ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा मस्तिष्क की ग्रंथियां यानी कि ब्रेन ग्लैंड्स। ठीक है। ये ग्रंथियां पूरे शरीर के कमांड सेंटर की तरह काम करती है। जो हमारा ब्रेन ग्लैंड्स होती है वो पूरे शरीर के कमांड सेंटर की तरह काम करती है। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है। और इस ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन निकलता है जो शरीर की लंबाई और विकास के लिए होता है। इससे टीएसएच भी निकलता है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो ये क्या करता है, ये थायराइड को कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है। जो तीसरा इससे निकलता है वो निकलता है ऑक्सीटोसिन, जिसे हम लोग प्यार और बॉन्डिंग के लिए कह सकते हैं। इसे कडल हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा पीनियल ग्लैंड। इससे मेलाटोनिन निकलता है। यह आपकी नींद और जगने के चक्र को कंट्रोल करती है। ठीक है। स्लीप साइकिल जो होता है वो इसी से हमारा कंट्रोल होता है। ठीक है, मेलाटोनिन से। इसमें दूसरा आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से डोपामिन निकलता है, जिसे हम लोग खुशी महसूस कराने वाला हार्मोन कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये तीनों हो गया हमारा ब्रेन ग्लैंड्स, जिसे मस्तिष्क ग्रंथियां हम लोग कह सकते हैं। तो इसमें तीन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है हमारा पीनियल ग्लैंड, तीसरा है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है। तो ये तीनों ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे है हमारा गले और पेट की ग्रंथियाँ, गले और पेट की ग्रंथियाँ। ठीक है। ये सारी ग्रंथियाँ मेटाबॉलिज्म और शुगर को कंट्रोल करती है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। ठीक है। इससे क्या निकलता है, इससे थायरॉक्सिन, जिसे हम लोग T4 के नाम से जानते हैं, वो T4 के नाम से जानते हैं, वो निकलता है। यह शरीर की ऊर्जा और कैलोरी जलाने की रफ्तार तय करता है। ठीक है। यानी मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं आप एक प्रकार से। ये सारा मेटाबॉलिज्म का ही काम करता है। तो मेटाबॉलिज्म का रेट ये डिफाइन करता है कि किस रफ्तार से क्या होगा। तो शरीर की ऊर्जा और कैलोरी जलाने की रफ्तार तय करता है ये थायरॉक्सिन T4, और ये निकलता है थायराइड ग्लैंड से। ठीक है। तो इसमें दूसरा आता है अग्नाशय, पेनक्रियाज। इससे इंसुलिन निकलता है जो खून में शुगर के लेवल को कम करता है। इससे खून में शुगर के लेवल को कम किया जाता है इंसुलिन से। तो जिसे आप लोग देखे होंगे कि जिसका भी शुगर बढ़ जाता है तो इंसुलिन का सुई लेना पड़ता है उसे, इसलिए क्योंकि उसके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो इसी की वजह से, तो सीधा सीधा समझ गए कि अग्नाशय से पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है जो खून में शुगर के लेवल को कम करता है। ठीक है। और उसके बाद अग्नाशय से एक और हार्मोन निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लूकागन। ग्लूकागन शुगर के लेवल कम होने पर उसे बढ़ाता है। ये खून में शुगर के लेवल बढ़ने पर उसे कम करता है। ठीक है। और ग्लूकागन क्या करता है, शुगर के लेवल कम होने पर उसे बढ़ाता है। ठीक है। इंसुलिन शुगर के लेवल को कम करता है, ग्लूकागन शुगर के लेवल को बढ़ाता है। ये आप समझ गए, सिंपल सिंपल सा। और उसके बाद क्या आता है, हमारा तीसरा आता है पैराथायराइड, पीटीएच। इससे पीटीएच हार्मोन निकलता है जो शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखता है पैराथायराइड से। ठीक है। ये पैराथायराइड से निकलता है। आगे है हमारा तीसरा आता है तनाव और सुरक्षा ग्लैंड, यानी इमरजेंसी ग्लैंड। हम लोग इसे इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। ये ग्रंथियां तब काम करती है जब आप डर, गुस्सा या तनाव में होते हैं। जब आप डर, गुस्से या तनाव में होते हैं तो ये ग्रंथियां काम करती है। ठीक है। आगे देखते हैं।